नोट करिए इसको। लिख फटाफट। चलो 12th स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अभी एक हफ्ता पढ़ा देते हैं। स्टार्ट करें। देखिए, जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पहला चैप्टर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर है 12th का, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। इसमें हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या पढ़ने वाले हैं, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ही बात होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। चार्ज समझते हो क्या होता है? जैसे ये मैटर है, इसका कुछ मास होगा, इसका क्या होगा, कुछ मास होगा, और मास होने के साथ साथ ये एक मैटर है। तो मैटर के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर चार्ज रेस्ट में है, मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है, वो बिहेवियर हम पढ़ने वाले कि चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है। जैसे मान लो, तुम बताओ, अगर एक रॉड है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, +5 कूलम चार्ज है, कूलम यूनिट होता है चार्ज का। इसके सामने अगर तुम प्लस वाला कोई लाओगे ऑब्जेक्ट को, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। उसी तरह अगर हम माइनस वाला लाते तो क्या होता, अट्रैक्शन होता। तो जरूर चार्ज के चारों तरफ कुछ है, चार्ज के चारों तरफ कुछ ऐसा फील्ड होता है। जैसे तुमने मास के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, वैसे ही चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम तीन चीज पढ़ने वाले हैं। पहला, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स। दूसरा, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और तीसरा, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को दो चैप्टर में बांटा गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर जो अभी चल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और दूसरा चैप्टर जो चलेगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। पहले तो आप ये समझ गए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। जहां पर चार्ज अगर रेस्ट में है, जैसे अगर एक बॉडी है, इस पे चार्ज है और ये रेस्ट पे है, तो इसके चारों तरफ क्या होता है, ये जो फील्ड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आसान चैप्टर है, देखो समझ में आते जाएगा, साथ साथ लिखते भी जाना। अब देखो, एटम्स के बारे में तुम तो जानते ही हो। जैसे मान लो ये एटम है, मान लो ये एक एटम है। एटम के सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, सबको पता है, ठीक है ना। ये मान लो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक। बना लो। यहां पर कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। साथ साथ बनाते जाओ। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है।
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हल्का होता है, वो ट्रांसफर हो सकता है। जैसे ऐसे समझो, जैसे एक मैटर है, ये मैटर बना लो एक। मैटर में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे एटम्स पाए जाते हैं। तो ऐसे कई एटम्स होंगे, मैं एक ही एटम बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके एक है, ऐसे यहाँ दूसरा होगा, सेम साइज के होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कई है, मैं एक की स्टडी करके तुमको बता रहा हूँ कि आखिर एटम में क्या होता है। ये एटम है, एटम का मॉडल ऐसा समझ लो। इसमें तीन चीज पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी पे चार्ज है, अगर हम कहेंगे कि किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिकली हर एटम लिख लो, इलेक्ट्रिकली हर एटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब होता है कि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। आपने क्या किया, दो मैटर को रब किया, चाहे बहुत सारा मेथड होता है चार्ज करने का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर किसी बॉडी के ऊपर मान लो +5 कूलम चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर +5 कूलम चार्ज अगर है, इसका मतलब होता है कि इसमें इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन गायब हो चुका है। समझ में आया? अगर इसके ऊपर 6 कूलम चार्ज है, इसका मतलब इसमें से कितने प्लस है, अगर मान लो, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, 6। अगर मान लो किसी के ऊपर -6 कूलम चार्ज है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसमें क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में यही हो गया कि इलेक्ट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन हेवी होता है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक। इसकी मास कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, किसी को मालूम है? व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू, वेरी गुड, 31 kg, ठीक। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वाह, वेरी गुड, ये भी तुमको मालूम है। लिख लो ये सारा चीज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमेशा कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। 11 का मतलब क्या है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन भी है और इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन भी है। अब Na+ लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितना बचा, 10, और प्रोटॉन कितना बचा, 11। तो इनके साथ जो पेयर बनेगा, सोचो थोड़ा, 10 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन मिल करके न्यूट्रलाइज हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा रह गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस। यही मतलब होता है, नोट करिए इसको। Me को कहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, बहुत हल्का होता है, कम होता है, प्रोटॉन हेवी होता है। हमेशा ट्रांसफर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी प्रॉपर्टी को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर चार्ज मान लो रेस्ट में रहेगा, दूसरा चार्ज को उसके सामने लाएंगे, तो या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है या तो उसको रिपेल कर सकता है, यानी उसके चारों तरफ कुछ है। वो जो कुछ है वही पढ़ रहे हैं। तीन चीज है, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल। पहले पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, फिर पढ़ेंगे फील्ड के बारे में, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में। यही तीन चीज आपको पढ़ना है। जैसे ग्रेविटी में आपने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तीन चीज। वैसे यहाँ भी पढ़ना है। नोट कर लीजिए इसको, कर लिए?
चलिए आगे देखिए, एक एग्जाम्पल लिखिए सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए। अच्छा, ऊपर ए लिखते हैं, नीचे जेड लिखते हैं। ए का मतलब क्या होता है? मास नंबर। मास नंबर होता है ए का मतलब, लिख लीजिए। ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? लिखिए एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। तो सोडियम के लिए क्या होगा? सोडियम के लिए मास नंबर 11 होता है, और सॉरी एटॉमिक नंबर 11 होता है, और मास नंबर कितना होता है? 23। इसका मतलब है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, प्लस क्या है? 11 प्रोटॉन है। और ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनता है? बचेगा क्या? अभी कितने थे? 11 थे, 23 थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचा, प्लस 11 प्रोटॉन, यही बचा है। और यहां तो वही रहता है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? Na 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन लिख सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन प्लस एक प्रोटॉन, यहाँ तो 23 ही है, तो ये कंबाइन होकर के न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो बचा क्या? Na, एक प्रोटॉन रह गया, इसलिए इसके ऊपर साइन क्या बनेगा? प्लस। तो हमेशा ट्रांसफर कौन होता है? हमेशा ट्रांसफर होता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन नंबर में ट्रांसफर होता है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। नोट करिए इसको। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रो, मतलब चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या फील्ड बनता है, कैसे पोटेंशियल बनता है, यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। और बहुत आसान चैप्टर है। जैसे मास होता है वैसे चार्ज होता है ना। अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, नया नोटबुक बनाओ, प्रॉपर तरीके से 12th का नोटबुक अच्छे से बनाओ, लिखो क्लास में, लिखने से याद होता है। घर पे पढ़ना है तो क्वेश्चंस बनाया करो, है ना। फिर से यही नोट्स अगर देख के किसी से भी लिखोगे तो क्या फायदा? यही चीज पढ़ाएंगे, कुछ अलग नहीं। ठीक है, पहले दिन से पूरा एग्रेसिव रहो पढ़ने के लिए। थोड़ा भी मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, ऐसा आलस वगैरह सब छोड़ दो। ठीक है, डन है, हो गया। चलिए, तो ये तो हम बता दिए। अच्छा, मैटर के, इधर देखिए, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना। चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैटर की। जो क्या दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब समझ लो, इधर देखो। अगर मान लो एक मैटर है, मैटर मतलब कोई एक रॉड है, ग्लास है, कुछ भी है, इसके ऊपर अगर चार्ज है, 4 प्लस कूलम चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अगर तुम इसके सामने नेगेटिव वाला लाओगे तो क्या होगा? कुछ होगा, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इसके सामने तुम मैग्नेटिक कंपास लाओगे, क्लास 10th को याद करो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है और तुम इसके सामने मैग्नेट लाओगे तो क्या होगा? मैग्नेट का नीडल डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा ना, क्योंकि मूविंग चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। और ये खुद एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरसेक्ट क्या होगा? नॉर्थ साउथ अगर होगा तो रिपेल करेगा, दैट्स वाई दे आर मूविंग। तो चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा रहा है, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जा रहा है। तो चार्ज मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। चार्ज अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो। पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए।
एफ क्यू का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, लिख लीजिए। मास क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और चार्ज क्या होता है? डिराइव्ड। किससे डिराइव होता है? लिख लीजिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। देयरफॉर क्यू क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल है। मास का तुम जानते हो, मास किसी से डिराइव नहीं हुआ है, मास को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो मैटर की दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी बताओ? एक होगा उसका अपना मास और दूसरा क्या होगा? चार्ज। और चार्ज कैसा क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। नोट करते जाओ साथ साथ। आई क्या होता है यहां पर? बोलो, करंट। आई मतलब करंट। क्यू सिंबल होता है चार्ज का। टी होता है किसका? टाइम का। लिख लो, आई रिप्रेजेंट करता है करंट, क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज, और टी रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू टी क्लास 10th में। हम्म। एफ क्यू यानी फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन से थे? पहला चैप्टर याद करो। मास, लेंथ, टाइम, लेंथ और करंट। वेरी गुड। और लुमिनस इंटेंसिटी, है ना? तो सातों फंडामेंटल है। और डिराइव्ड कौन है? उससे जो डिराइव हुए। तो चार्ज डिराइव क्वांटिटी होता है। चार्ज किससे डिराइव हुआ है? करंट और टाइम से। क्या? लिख- लिखो लिखो पहले दिन से। चलो, ये लिख लिए? लिख लिए ना? अब लिखो इंपॉर्टेंट नोट। सबसे पहले लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज लिखते जाइए साथ साथ। प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए एक चार्ज बना लीजिए, एक बॉडी बना लीजिए ऐसा। अगर किसी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? बना लीजिए। इसके चारों तरफ क्या रहेगा? जितना इसका मैग्नीट्यूड रहेगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो इसके चारों तरफ क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ जान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा जगह है, जैसे यहाँ पर एक मान लो -कूलम 1 कूलम चार्ज है, तो इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसको इसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे इसको इसके नियर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, तो भी कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही कर लेगा, यही है। तो स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट हो गया? जब मूव करेगा तब करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ये नेचर है उसका, प्रॉपर्टी है। इसमें मैं और तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते कि अगर चार्ज रुका रहेगा तो ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, और स्टेट ने किया था, और स्टेट के एक्सपेरिमेंट है। डन है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए।
when charge move with uniform velocity, produces both electric and magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल, एक वायर बना दीजिए, ऐसे ऐसे करके एक वायर बना दीजिए। ये वायर है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है। बताइए, करंट इधर फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। कन्वेंशनल करंट 10th क्लास में पढ़े थे। करंट एक्चुअली में क्या है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो है। तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो चार्ज फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो मतलब क्या? लिख लीजिए, करंट अगर फ्लो करता है इसका मतलब होता है क्या? फ्लो कर रहा है चार्ज। तो चार्ज जब भी, अगर मान लो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो इसके चारों तरफ क्या बनेगा? बना लो। इसके चारों तरफ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। ये तुमने पढ़ा है, इसके चारों तरफ क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज दोनों तरह का फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ठीक, लिखिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अच्छा लिखते जाओ। लिखो, एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक्सेलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब होता है, जैसे मान लो चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज अगर एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज कैसे एक्सेलरेट कर रहा है? मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, 5 6 है, 7 है, 8 है, ऐसा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे गाड़ी अगर चल रही है, मान लो 60 की स्पीड से चल रही थी, फिर 120 हो गई, तो चेंज हुआ ना स्पीड। स्पीड क्या हुआ? चेंज हुआ। इसको ही क्या बोलते हैं हम? एक्सेलरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। वैसे ही चार्ज अगर एक्सेलरेट करेगा तो इसके कारण कौन सा, क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मैं तुमको याद करा दे रहा हूं, इसका चैप्टर ही है 12th में। जी, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव की खासियत क्या होती है? इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड जितनी होती है, इतनी उनकी क्या होती है? स्पीड। ठीक है। जी मतलब होता है गामा रेस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स मतलब होता है एक्स रेस, अल्ट्रा वायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। नोट करिए इसको। तो अगर चार्ज रेस्ट में है
तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक है, कूलम को लिखा जाता है सी कैपिटल लेटर से, या फिर आप पूरा लिख सकते हो कूलम, COULOMB कूलम। एक कूलम का वैल्यू कितनी होती है? 1 एम्पियर सेकेंड। इसको नोट करिए, एक कूलम की वैल्यू होती है 1 एम्पियर सेकेंड। कैसे हुआ? अभी आपको बताए थे I इज इक्वल टू Q/T। Q चार्ज होता है, Q क्या होता है? सिंबल ऑफ चार्ज। तो Q क्या बना? I इंटू टी। तो यहां पर अगर एक लिखोगे तो यहां भी क्या लिखना होगा? 1 एम्पियर 1 सेकेंड। तो एक कूलम चार्ज क्या होता है? अगर किसी वायर में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब उसमें कितना चार्ज है? 1 कूलम। ऐसे। और डायमेंशन इसका क्या होगा बताओ? डायमेंशन क्या होगा? Q इज इक्वल टू IT होता है। तो डायमेंशन इसका होगा, I का A लिखते हैं और टाइम का T लिखते हैं। दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज यानी सिंबल क्या होता है? Q। जनरली स्मॉल q लिखते हैं, Q लिखते हैं, ये सारे क्या है? चार्ज के सिंबल है। लिख लो, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉपर सब पूरा सिस्टमेटिक बनाओ, सारे को देंगे मॉड्यूल के बनाओ, डिसिप्लिन में आ जाओ, अपने आप सब सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जल्दी लिखा करो पूरा, फटाफट फटाफट। अब देखो, कुछ चीजें तुमको फैक्ट याद रखनी है जो काम आएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या फैक्ट याद रखना है? लार्जेस्ट यूनिट चार्ज का क्या होता है? फैराडे होता है। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? फैराडे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की? फ्रैंकलिन होती है। एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? इतने होते हैं। ये सारे तुमको याद रखने हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना, ये फैक्ट है। लिख लो ये सारा। एक फैराडे में इतने कूलम चार्ज होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की? फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? फैराडे। ये सारा फैक्ट है, याद रखना। नोट करो। एक फैराडे में इतने कूलम चार्ज होते हैं। कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। वैसे चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। हाँ, स्टैट कूलम एक नाम है ऐसा, जैसे केजी का बारे में तुम पूछेगे व्हाट इज केजी, तो नहीं बता पाऊंगा। स्टैट कूलम इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज। स्टैट कूलम इज ऑल्सो ए चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज।
हाँ, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, ये जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ ये फैक्ट है, प्रैक्टिकली चीजें हैं, इसमें तुम मैं चेंज नहीं कर सकते, इसको याद रखना है। ठीक है, आज तुम आई, अब तुम ऑप्शन मत करना। ठीक है, क्लास आया करो, तुमको एक्स्ट्रा अगर घर पे पढ़ना है पढ़ो, किसने मना किया है? 5 घंटे सोना, 5 घंटा सो और दिन भर पढ़ो, बस यही तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। 1 साल है, दिन भर पढ़ो। देखो, माइक्रोकुलम का मतलब होता है, ऐसे लिखते हैं माइक्रोकुलम को। माइक्रोकुलम हम जनरली ना कूलम यूज नहीं करते हैं, हम लोग माइक्रोकुलम वर्ड यूज करते हैं। चार्ज की यूनिट जो होती है ना, हमने कूलम बहुत बड़ा वर्ड हो गया, कूलम जो होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो जब हम क्वेश्चन डील करते हैं, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं, तो हम माइक्रो टर्म, ठीक है, यूज करते हैं। तो एक माइक्रोकुलम का मतलब होता है, एक लिखना है ऐसे, माइक्रो का सिंबल ऐसे होता है, माइक्रो बोलते हैं इसको, और सी मतलब कूलम। तो एक माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। नैनो मतलब 9, एक नैनो कूलम मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो ये जैसे 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻3। वैसे ही हम जनरली जब चार्ज को डील करते हैं तो वहाँ माइक्रो में, मिली में, नैनो में, फेम्टो में, पीको में बहुत सारा टर्म हम यूज करते हैं। तो ये जो जनरली यूज में आता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये सिंबल होता है नैनो का एन, माइक्रो का म्यू। हो गया? हो गया ना? अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमको याद रखना है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है, जैसे अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज है और वो बहुत स्पीड से चल रहा है, तो उसका चार्ज बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे बोला जाता है कि अगर किसी चीज को जितना मास, अगर मैं फेंक दूंगा ना इसको स्पीड से, बहुत ज्यादा स्पीड से, तो इसकी मास बढ़ते जाती है। कहने का मतलब, अगर किसी चीज को लाइट की स्पीड से फेंक दिया जाए तो उसकी मास बहुत इनफाइनाइट हो जाएगी, इसलिए किसी चीज को लाइट की स्पीड से फेंका नहीं जा सकता है। ठीक है, मास वेरी करता है स्पीड के साथ, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। इसलिए चार्ज की प्रॉपर्टी है, जो आप मैटर की एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो, मैटर की कौन सी दो प्रॉपर्टी, एक मास और एक चार्ज। मास को साइड करो, बचा चार्ज, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हो। तो चार्ज अगर किसी बॉडी पे है, उसको लाइट की स्पीड से ही फेंक दोगे तो उसकी चार्ज ना बढ़ेगी ना घटेगी, चार्ज वही रहेगी। तो चार्ज डज नॉट वेरी विथ, लिख लो, स्पीड। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन, does not depends on speed, but mass depend, but मास डिपेंड करता है स्पीड पे। किस तरह से डिपेंड करता है, लिख लो, इस तरह से डिपेंड करता है, ये बना लेना। जैसे अगर मैं मान लो किसी एग्जाम्पल इसका दे रहा हूं, ठीक है, अभिनव का एग्जाम्पल लेता हूं।
अगर अभिनव का मास, रेस्ट मास जो है इसको बोलते हैं रेस्ट मास। जैसे अभी अगर रेस्ट में है तो अभिनव का मास मान लो 60 kg है। ठीक है अभिनव, तुम्हारा मास अभी कितना है? 60 kg है। और तुमको फेंका गया है किसी तरह से, हनुमान जी आए तुमको फेंक दिए ऐसे उठा करके, तुमको फेंका गया है 3 × 10⁻³ की स्पीड से, इतना किलोमीटर मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸। तो तुम्हारा मास अभी बताओ कितना हो जाएगा? सॉल्व करके, सॉल्व करो इसको। 60 kg से ज्यादा होगा या कम होगा? ये चीज कम हो जाएगी ना, बहुत कम हो जाएगी। तो 60 से क्या हो जाएगी? ज्यादा। मास क्या हो जाएगी? 60 से ज्यादा। तो तुम्हारी मास किस पे डिपेंड कर रही है? तुम्हारे स्पीड पे। अगर तुम रेस्ट में है तो तुम्हारी मास 60 kg है, जब तुम मोशन में रहोगे मास बढ़ता है। अब इतना भी मोशन नहीं कि 5 kg 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ो, उससे कुछ नहीं होगा 100 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये टर्म ज्यादा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 60, ये कट जाएगा, कट गया, ये भी कट जाएगा, 10⁵ आएगा। 1/10⁵ कितना होगा? अब इसको क्रॉस अगर सॉल्व करते हम, मान लो, बस बता रहा हूँ सॉल्व करना, ये करना नहीं है। 1 माइनस क्या था? 1/10⁵। इसको अगर आप सॉल्व करते और ऊपर में क्या था? 60 था। देखो मैं दिखा रहा हूँ कि मास कैसे चेंज होगा। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। 10⁵ करोड़ों रुपए है, उसमें एक भी माइनस करोगे तो क्या आएगा? करोड़ों रुपया है, 1 करोड़ रुपए में से 1 रुपए जाएगा तो भी कोई फर्क लगभग नहीं पड़ेगा। तो ये और ये कट जाएगा, 1 आएगा। यानी इतने स्पीड में चेंज नहीं हो रहा। लेकिन लाइट की स्पीड अगर रहती तो फिर ये क्या हो जाता बताओ? अगर लाइट की स्पीड यहाँ रहती तो क्या हो जाता? 3⁸ हो जाता। तो ये कट जाता, 1 माइनस 1 क्या हो जाता? 0। एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज व्हाट? इंफिनिटी। दैट्स वाई मास बिकम इंफिनिटी। दैट्स वाई मास डिपेंड्स ऑन स्पीड, but charge of a body, charge on a body does not depends on speed. That's why charge, the property of first property of charge is invariant. ठीक है, चार्ज क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी इनवेरिएंट। नोट करो इसको। हो गया? हो गया ना नोट? ऐसे करके प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते जाएंगे चार्ज की। ये इन्फिनिटी कब होगा? अगर ये मान लो इसको 8 कर दो तो ये कट के कितना हो जाता? गलत मत लिखो, ठीक है ना? ये कट के कितना हो जाता? 1 हो जाता। यहाँ लिख लेना, इफ मास इज 60 kg और अभिनव का अगर स्पीड अगर रहता, मान लो अभिनव दौड़ता रहता 3 × 10⁸ का मास कितना हो जाता? नया मास। दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब जब रेस्ट में है तो उसका मास कितना है, उसको रेस्ट मास कहते हैं। हो गया? चलो दूसरा प्रॉपर्टी लिखो। चार्ज क्या होता है? कंजर्व। कंजर्व मतलब चार्ज कैन, बोलो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लिख लो, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को बना नहीं सकते, चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, चार्ज को ट्रांसफर करा सकते। तुम बोलोगे मैं चार्ज बना दूं, नहीं बना सकते। एटम ही बना दोगे तुम तो, वाह भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चार्ज को ट्रांसफर करा सकते हो, चार्ज को बना नहीं सकते हो, चार्ज को खत्म भी नहीं कर सकते हो।
जैसे डिस्चार्ज होता है ना, जैसे तुम मान लो ठंडे के दिनों में तुम कंबल ओढ़ करके अगर सो रहे हो, तो जैसे ही अंधेरा रहता है, कंबल ऐसे करते हो तो स्पार्क होता है, चमकता है ऐसा, क्योंकि बॉडी से रब होती है वो जो क्लोथ होती है, जो वुलन क्लोथ होती है, तो उसके कारण बॉडी और ये दोनों के बीच में रबिंग के कारण एक में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो पॉजिटिव हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो गया, नेगेटिव। फिर गलती से दोनों टच होते हैं, रबिंग के कारण चार्ज हुआ, फिर वो टच होता है तो डिस्चार्ज होता है। चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है, डिस्चार्जिंग होता है तो लाइट और साउंड प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज तुमने बनाया थोड़ी, चार्ज को तुमने ट्रांसफर किया। अब किससे किस में ट्रांसफर होगा रब करने से, ये हम लोग एक दो दिन बाद समझेंगे, एक ही दिन में थोड़ी समझ जाएंगे सब कुछ। दो चीज को रब कर रहे हैं, किसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, ये आप आज ही समझ जाओगे, क्या थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके। चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can be transferred, but it can be transferred। लिखते जाओ साथ साथ। फ्रॉम, अरे आसान है 12th, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है। और जनरली कौन ट्रांसफर होते हैं बताओ, ओनली इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। सिर्फ ट्रांसफर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, वही मूव करते हैं। उसका मास ज्यादा होता है, मास बहुत ज्यादा होता है, किसका, प्रोटॉन का, वो रेस्ट में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। लिख लो, ये मत बनाना, अभी समझाएंगे तब बनाना। तुम लोग तो दूसरे बैच में थी ना, तुम लोग को यही बैच अलॉट हुआ है क्या? अच्छा, होली के बाद होगा। भर जाएंगे क्लास, बहुत सारे क्लास के बच्चे आएंगे इधर, इधर उधर इधर उधर, बहुत चलेगा, मजा आएगा। तुम लोग इसी क्लास में चाहते हो, फ्रेंड्स ऐसे? नहीं, सब टीचर अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका समझ में आएगा, तुम लोग चाहोगे तब तो। चलो देखो इधर, इधर देखो, अभी पहले समझा देते फिर लिखना। आइसोलेटेड सिस्टम है, ये है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? मतलब ऐसे करके सिस्टम है, उसके अंदर दो चार्ज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना। इधर देखो, अभी ये दोनों चार्ज ऐसे है, क्यू आई मतलब इनिशियली, इनिशियली चार्ज इसमें कितना, कौन बताएगा? जीरो क्यों है, कौन बताएगा? कुछ नहीं दिया ना, इसमें से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दो। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ऐड हो गया, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। पहले देखो, पहले ये न्यूट्रल था, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया तो क्या बचा, प्लस। तो इसके ऊपर +2 आ गया जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो फाइनल। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर माइनस चार्ज। तो पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था, पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था तो जीरो। और बाद में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से भी चार्ज टोटल कितने हो रहे हैं, +2 -2, तो भी तो जीरो ही हो रहे हैं। तो चार्ज देखो, आफ्टर ट्रांसफर भी चार्ज कितना आया, जीरो ही तो आया। तो चार्ज को तुमने ना ही क्रिएट किया ना ही डिस्ट्रॉय किया। पहले इनिशियली में दोनों में चार्ज कितने हैं, जीरो। इसी तरह से इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कराए, जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो प्लस हो गया, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो माइनस हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, दो। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, जीरो। इसलिए बोला जाता है चार्ज क्या होती है, कंजर्व होती है। चार्ज को हम नहीं खत्म बना भी नहीं सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, ट्रांसफर कराते हैं। और एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन। लिख लो ये सारा चीज।
हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। आगे बहुत सारे एब्सेंट अभी घर ही चले गए क्या, बोल देना पढ़ाई चालू हो गया, छूट जाएगा। बैच भी चेंज होगा तो ये जितना पढ़ाई हो जा रहा है सब जगह वही कॉमन पढ़ाई हो रहा है। कहीं भी जाओगे आगे से पढ़ाई होगा, ये बैक नहीं जाएंगे। तुमको तो पता ही है, फटाफट पढ़ाते जाते हैं यहाँ पर, पता ही है तुमको सिस्टम। फिर तुम्हारे टेस्ट आ जाएंगे, फिर तुम परेशान हो जाओगे। इसलिए रेगुलर रहो, डेली आओ। बोल दो जो एब्सेंट कर रहे हैं वीडियो देख लेने, आज एक ही वीडियो है। और ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में रहो, लेकिन वो तुम्हारा एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्लास से लिंक टूट जाएगा। लिंक मत तोड़ो, हम पढ़ाने के लिए आए हैं। तुम पूछो, कुछ भी पूछो, जो हम पढ़ा रहे, मॉड्यूल बनाओ, डाउट पूछो, डाउट जो होमवर्क देंगे वो बनाओ। क्या दोनों जगह पैरेलल फिर होने से दिक्कत होता है, तुम पहले से पढ़ के आओ तो बेटर है। चलो नेक्स्ट देखो, ये भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इसमें पहले +2 चार्ज है और इसमें पहले -1 चार्ज है। तो बताओ इनिशियली क्या होगा चार्ज। क्यू मतलब होता है चार्ज, क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज। इनिशियली चार्ज कितना होंगे, +2 -2। ठीक, सबको समझ में आ रहा है। +2 -2 कितना होगा, +1। ठीक है ना। अब देखो, इसमें से बेटा 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ट्रांसफर। और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, ऐड। तो बताओ, पहले -1 था, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो फाइनल में कितना हो गया। पहले -1 है और 5 इलेक्ट्रॉन और आ गया है, 5 नेगेटिव आ गया ना। इलेक्ट्रॉन आया मतलब क्या आ गया, बोलो, -5 हो गया, तो -6 हो गया। और इसमें पहले 2 था और फाइनली कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो, इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया 5, क्या बचा, क्या माइनस गया तो +5 बचा, तो +5 हो गया। तो इसका फाइनली हो जाएगा 5 + 2 7। तो भी तुम इसको सॉल्व करोगे तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 7 - 6 1। तो देखो, तुमने चार्ज ना ही बनाया ना ही खत्म किया, चार्ज तुमने क्या किया, ट्रांसफर कर सकते। चार्ज को बना घटा नहीं सकते। जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस चार्ज। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने क्या होते हैं, नेगेटिव। नोट करो, ये फाइनल है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। जितने पहले चार्ज थे उतने बाद में हो गए। आइसोलेटेड सिस्टम में, सिस्टम कैसा है, आइसोलेटेड। हो गया। चलो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ो। चार्ज क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। चार्ज हमेशा ट्रांसफर होते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर देखो, अगर मान लो मैं दो बॉडी मैंने लिया, एक बॉडी ऐसा लिया, अगर मैं दो बॉडी लेता हूं, एक ये दूसरा, ठीक है।
ये दो अलग अलग बॉडी है, दोनों को मैं रब करता हूं, दोनों को मैं एक दूसरे से रबिंग करता हूं, दोनों को रबिंग करता हूं। तो रबिंग जब करूंगा तो मान लो ये ए है, पहले समझ लो फिर लिखना। ये मान लो ए है और ये बी है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन गया, क्या ट्रांसफर हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ये इंटीजर नंबर में ट्रांसफर होता है, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉइंट में नहीं होता है। इंटीजर क्या होता है? नंबर होता है। इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो पूरे का पूरा होता है। ठीक है, इसमें से एक जाएगा, आधा नहीं जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, साढ़े तीन नहीं जाएगा। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? चार्ज को क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड। तो किसी भी बॉडी में अगर चार्ज होगा तो वो होगा क्या? ये होगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। यहां लिख लेना, Q को बोलते हैं चार्ज ऑन ए बॉडी। एन को बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीजर। इंटीजर मतलब इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 ऐसे। और ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? अभी बताए थे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? ई की वैल्यू कितनी होती है? मैग्नीट्यूड वाइज नेचर नेगेटिव होता है, इसको याद रखना, नोट करो। अच्छा, चार्ज का नेचर जो होता है वो प्लस माइनस होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई देखने में अलग अंदर दिख रहा है, नेगेटिव कोई पॉजिटिव दिखाई नहीं देती है चीजें। ठीक है, तो उसका जो नेचर होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर होता है, ये एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया है। कोई ऐसा नहीं बनाया गया कि एटम नेगेटिव वाला कुछ अलग तरह से दिखाई देते हैं, प्रोटॉन कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूव्ड दैट देयर आर टू नेचर ऑफ चार्जेस, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव। प्रॉपर नोट्स बनाओ। फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। 2/3 नहीं जाएगा, 1/2 नहीं जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे। हो गया? चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय इतना इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? इतने सारे इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होंगे? तो चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ही होता है। चलो E की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, कितनी होती है? 1.6। सॉल्व करके बताओ आंसर इसका, मल्टीप्लाई करो दोनों को। एन कितना दिया गया है? नंबर, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। बताओ Q कितना होगा? Q इज इक्वल टू एन ही होता है। सॉल्व करके बताओ Q कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दो दोनों को।
मल्टीप्लाई तो आता ही है। देखो बेस सेम, पावर ऐड होता है, तो Q कितना हो जाएगा 1.6, 12.8 -19 +8 10 की पावर कितना होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा -11, और इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ 20 पॉइंट, ठीक है। अभी देखो साइंटिफिक नोटेशन में जो आंसर आता है 1 से 10 के बीच में आता है, ये तो 20 से ज्यादा हो गया, 10 से ज्यादा हो गया, तो हम गलत नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, देखो हम क्या करेंगे, देयरफॉर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगा बताओ, 10 से डिवाइड करने का मतलब ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, तो चार्ज कितना हो जाएगा 2.048 इंटू 10 की पावर -11 +1 कितना होता है -10, ये हो गया तुम्हारा आंसर, एग्जैक्ट आंसर। जहां पढ़ाए, जहां तक पढ़ाए वहां तक प्रॉपर रिवीजन करके आओ, ठीक है। चार्ज का सिंबल क्या होता है Q, लिख लेना, चार्ज का सिंबल होता है Q, Q इज द सिंबल ऑफ चार्ज। हो गया। n यहां पर नंबर है, n क्या है, नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल में कितने चार्ज होते हैं, तो तुमको ये सारी फैक्ट याद रखनी होगी, आगे भी काम आएगा, ठीक है। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो सॉल्व करके आंसर कितना होगा, आंसर 2 इंटू 1.6 इंटू -19 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो ये हो जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19, तो ये आपको याद रखना है, आगे भी इसका यूज है। नोट कर लो, अल्फा पार्टिकल पता है ना, अल्फा पार्टिकल भी एक चार्ज का पार्टिकल है, तो उसका चार्ज कितना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -9। ई को क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर 3 मतलब कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन पता है किसी को, कितना -17 kg। चलो कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है, कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। पहला, इधर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन से 2000 गुना कम होता है। इधर देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है मास ऑफ प्रोटॉन से 2000 टाइम्स कम होता है, लगभग, ये तो 2000 के आसपास ही है ना, 1800 कुछ, 1800 समथिंग। तो हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन भारी है, प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से इतना टाइम्स कम होता है, डिवाइड में कम होता है, मल्टीप्लाई में ज्यादा होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है
ये आपको पता करके यहाँ लिखना है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन का मतलब होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ड्यूट्रॉन, ट्रिटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ऐसा है ना। तो ड्यूट्रॉन द आइसोटोप्स ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन का आइसोटोप है, लिख लो। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? एक होता है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन में यहां पर मास नंबर 2 लिखते हैं, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। तो इसका मास कितना होता है? फैक्ट है, याद रखना है, इतना होता है, ये तुमको याद रखना है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, और ये तुम पता करके लिखना। ठीक है। ये क्या कहलाता है? मास ऑफ प्रोटॉन। और ये कितना होता है, याद रखना। ये सब क्वेश्चन में एक्चुअली में दिया रहता है। ठीक है। ठीक है। तो कल जो हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। ठीक, कल आना जरूर। न्यूमेरिकल्स करेंगे, और करेंगे चार्जिंग मेथड्स। तो क्या क्या पढ़े देखो, एक बार देख लो, 1 मिनट में देखते जाओ एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े, है ना। फिर पढ़े कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ट्रांसफर होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन, है ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मैटर डिराइव, मास डिराइव्ड है, फंडामेंटल है। चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अभिनव, ठीक है। वैसे ही ये एक्सलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट में भेज रहा हूँ, 1 मिनट। एक्सलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जो होती है इतनी होती है, ये 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बस देख लो, मैं जा रहा हूँ। एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है, एक कूलम में इतने होते हैं, डायमेंशन ये हो गया। बार बार रिवीजन करते रहना, ठीक है। एक फैराडे में इतने चार्ज, स्टेट कूलम, ये सारा हो गया। लार्जेस्ट यूनिट फैराडे। नैनो मतलब -9। चार्ज इनवेरिएंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं कर, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मास डिपेंड करता है। ठीक है। चार्ज कंजर्व होता है, दूसरा प्रॉपर्टी, ना चार्ज को बना सकते ना ही खत्म कर सकते। आइसोलेटेड चार्ज, इसमें भी वही बताया, पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके ऊपर प्लस हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां माइनस हो जाता है। टोटल चार्ज सेम रहता है। और कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो नंबर में होते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। ये बेसिक क्वेश्चन था। अल्फा पार्टिकल के साथ 2 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ये फैक्ट है, ये होमवर्क है, पता करके आना। माइनस
सही, वेरी गुड, सही बोली। ठीक है, ठीक है, एब्सेंट मत करना। मिस करोगे फिर क्या करोगे, छुट्टी मिल ही रही है 7-8 दिन की।